राम राम किसान साथियों ग्रीष्म ऋतु के धान की नर्सरी को तैयार करना और समय से तैयार करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य तो रहता है। लेकिन यदि किसान साथी अपने लास्ट के साल के एक्सपीरियंस से सीखें और वहां पर अपने उन पॉइंट्स पर फोकस करें जिनसे कि उनकी नर्सरी खराब हो जाती है, तो देखिए यहाँ पर बहुत सुधार के ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनके माध्यम से आपकी नर्सरी का अंकुरण ज्यादा होगा, सही समय से आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी, नर्सरी मोटी तैयार होगी और खाद भी आपको बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको स्ट्रगल फेज से बच जाओगे जिसमें कि नर्सरी हमारी ज्यादा समय ले जाती है। पीलापन के जो भी कारण रहते हैं उनके बारे में भी आज की वीडियो में मैं बात करूंगा। सबसे पहले हमने अपनी क्यारी को समतल कर लेना है। समतल करने पर हमें सबसे पहले ये देखना है कि कितना एरिया लेना होगा। यदि हमारे धान की नर्सरी 5 किलो की है तो हमें 3 मीटर यानी कि 3 मीटर चौड़ाई लेनी है और 5 मीटर लंबाई और 3x5 की क्यारी में हम समतल करके बिजाई की तैयारी कर सकते हैं। खाद की जहां तक बात करें तो यदि 10 किलोग्राम धान की नर्सरी है तो 5 किलोग्राम यूरिया और 2.5 से 3 किलोग्राम डीएपी जरूर ले लें और उसके साथ में 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड मिक्स करना बिल्कुल ना भूलें। ये खाद की एक बहुत अच्छी डोज है और ये डोज आपकी नर्सरी को 21 से 25 दिन में तैयार करने की क्षमता रखती है। आगे आपको बहुत ज़्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नर्सरी का जो जर्मिनेशन है उसके साथ साथ नर्सरी की लंबाई भी बहुत अच्छी होगी। आप बुरकाव करने में 2 से 3 बार में फोकस करेंगे। जो भी आपने खाद मिक्स किया है उसे आप पानी लगाने के समय पर ही बिजाई कर दें और बुरकाव करने के बाद में जब आप पानी लगा रहे हैं तो पानी लगाने के समय पर आप पाटा लगाएं। पाटा लगाने के बाद धान को बुरकाव करने के समय पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। साथियों, बहुत सारे किसान साथी पाटा लगाने के बाद में बहुत ज्यादा गैप कर देते हैं और वो गैप किसान भाइयों की नर्सरी में अंकुरण के परसेंटेज को कम कर देता है। आपको यहाँ विशेषकर ध्यान देना होगा। इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे की वीडियो में। साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पानी चल रहा है और पानी के साथ ही यहाँ पर खाद का बुरकाव कर दिया जाता है। बुरकाव करने के बाद जब हमने पाटा लगाया तो पाटा लगाने के समय पर गाद बनती है और ये जो गाद रहती है इस गाद के बीच में आप जब बिजाई कर रहे हैं, धान का छिड़काव कर रहे हैं, तो धान का छिड़काव करते समय आप एक चीज का ध्यान रखिए कि गाद बनने के समय पर ही छिड़काव कर दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गाद खेत में बन चुकी है और आपने यहाँ पर 1 घंटे 2 घंटे का गैप कर दिया बुरकाव करने में। यदि आपने ग्रीष्म ऋतु के धान में बुरकाव करने में गैप कर दिया तो आपके अंकुरण का परसेंटेज कम हो जाएगा। ये आप यहां से आगे की वीडियो में देख पाओगे, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। यहाँ पर आप जब खाद का बुरकाव कर रहे हैं तो खाद को 2 बार में बुरकाव करिए। आधा खाद आप बुरकाव कर दीजिए पानी के साथ में और आधा खाद आप धान की नर्सरी के साथ में मिला के बुरकाव कर दीजिए। वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। कारण क्या होता है कि पाटा लगाने से पहले जो हम बुरकाव करते हैं खाद का, वो खाद हमारा मिट्टी में नीचे मिक्स हो जाता है और पौधे की जड़ें रहती हैं छोटी, तो छोटी पौधे की जड़ें मिट्टी के नीचे तक पहुंचती नहीं है, पोषक तत्व तो कम मिल पाते हैं। इसलिए 2 बार बुरकाव करना चाहिए। यानी कि आधा खाद हमने बुरकाव कर दिया पाटा लगाने से पहले और आधा खाद बुरकाव करने के बाद में हम बुरकाव कर रहे हैं साथ की साथ ही। जैसे ही हमने धान की नर्सरी को छिड़काव किया उसी के साथ में हमने खाद को बुरकाव कर दिया, तो वो खाद पौधे की जड़ों के पास में पड़ता है और पौधे की जड़ें उसे जल्दी से ले पाती हैं। इससे हमारे पौधे की जड़ों का विकास तेजी से होता है और पौधे का ऊपर का जो विकास होता है, लंबाई पौधे की, वो तेजी से होती है क्योंकि यूरिया खाद नाइट्रोजन के रूप में पौधे को जल्दी मिल जाता है। इससे आपको यहाँ पर बहुत जल्दी खाद लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कम से कम 10 से 12 दिन तक आपकी नर्सरी को सही रखेगा और यहां पर सिर्फ एक बुरकाव आप मिक्सचर का कर देंगे तो आपकी 21 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी, ये गारंटेड है। साथियों, यहां पर जैसे ही आपने बुरकाव किया तो छिड़काव करने के बाद में आपको यहां दूसरी कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं है। आप रीजेंट 1 किलोग्राम प्रति 10 किलोग्राम धान में जरूर बुरकाव करें। इससे आपके खेत में बकानी होने के चांसेस नहीं रहेंगे। 1509 और खासकर 1692 जैसी धानों में बकानी की शिकायत हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो बकानी को नियंत्रित करने के लिए आपको रीजेंट मिक्स करना होगा। यूरिया खाद, डीएपी, ह्यूमिक एसिड के साथ में रीजेंट मिलाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, रीजेंट आपके लिए बकानी को कंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है। जिन भी किसान साथियों ने बिजाई कर दी है वो बिजाई करने के बाद में आप अपने पौधे में रीजेंट समथिंग 2 ml प्रति 1 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करें। उससे आपके बकानी को नियंत्रित करने में आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे ही हमने बुरकाव किया, छिड़काव करने के बाद में एकदम शांत क्यारी हो गई है, पानी भी एकदम रुक चुका है और यहाँ पर ह्यूमिक एसिड के जो पार्टिकल हैं वो हमारी पौध के जो धान की जो अंकुरण है उसके ऊपर जर्मिनेट हो जाते हैं, उसके ऊपर जम जाते हैं। इससे हमारे अंकुरण को प्रभावित कोई नहीं कर सकता क्योंकि वो मिट्टी के साथ में संपर्क में आ गया है और वो मिट्टी को पकड़ लेगा।
कुछ साथी यहाँ पर अंकुरण को ज़्यादा लंबा कर देते हैं। पौधे की जड़ें यदि ज़्यादा लंबी हो गई हैं तो वो जड़ें आपकी सूख जाएंगी, उससे आपको लाभ नहीं देखने को मिलेगा। अंकुरण का भी एक मानक है, उस अंकुरण पर आप विशेषकर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बहुत बड़ा अंकुरण नहीं है, बहुत छोटे से अंकुरण के साथ ही बिजाई करी जा रही है। इससे आपके अंकुरण परसेंटेज के साथ साथ आपकी जो जर्मिनेशन का परसेंटेज है वो भी बढ़ जाएगा। इससे आपके धान में जो अंकुरित धान है वो खराब नहीं होगा, और जिस धान के अंदर अंकुरण कम आ रहा है वो धान का अंकुरण मिट्टी के संपर्क में आने पर तेजी से होगा। साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मिट्टी में ह्यूमिक के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के ऊपर तैर रहे हैं, और ये जब हमारे पौध के संपर्क में आते हैं तो ये पोषक तत्वों की आपूर्ति करते रहते हैं। ये इस टाइप से ह्यूमिक एसिड हमारे लिए बहुत कारगर साबित होता है। यहाँ पर आपको दिखाता हूं मैं कि यदि हमने गाद के खेत में, यानी कि गाद को बनने से पहले पहले हमने बुरकाव किया है तो हमारे जर्मिनेशन को कैसे वो प्रभावित करता है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो धान पड़ा हुआ है ये सारा का सारा धान वो है जो हमारी गाद बनने के बाद समथिंग 4 से 5 घंटे के बाद में छिड़काव किया गया था, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये धान ऊपर ही पड़ा रह गया है। ये मिट्टी के संपर्क में नहीं आया, और गाद के संपर्क में ना होने के कारण इनका जर्मिनेशन होने के बावजूद ये सूख गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हमारी नर्सरी के यहाँ पर परसेंटाइल को बहुत कम कर देता है। 40 से 50% नर्सरी ही जर्मिनेट हो पाती है, बाकी सब खत्म हो जाती है, और हम सोचते हैं कि हमने इतना धान बिजाई किया है उसका हमारा परसेंटेज कम कैसे हो गया। साथियों यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना होगा कि गाद बनने से पहले पहले बुरकाव करें। दूसरा, खाद को 2 बार में बुरकाव करें। तीसरा पॉइंट, यहाँ पर रीजेंट आपको जरूर बुरकाव करना होगा। चौथा पॉइंट, आप मिट्टी में ही खाद की बिजाई करें। मिट्टी में जब खाद की बिजाई करोगे तो उससे आपको जल्दी से खाद, यूरिया खाद खासकर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यूरिया खाद बड़ी नर्सरी में आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है। ज़्यादा मात्रा में यूरिया खाद देने से हमारे पौधे की ऊपर से पत्तियां जलने लगती हैं, और वो पौधे की लंबाई को यहाँ पर प्रभावित करता है। कुछ साथियों के खेतों की नर्सरी अभी पीली पड़ रही है, तो जिन भी किसान भाइयों के खेतों में नर्सरी पीली पड़ रही है वो यहाँ पर विशेषकर ध्यान दें। यहाँ जो ठंड की वजह से पीलापन है वो आ रहा है, और ठंड की वजह से ही पौधे की जड़ों पर फंगस बन रही है। ये फंगस को कंट्रोल करने के लिए अभी हमारे पास में सीधे सीधे एक ही ऑप्शन है, उसमें छिड़काव करना, स्प्रे करना। और उसके लिए आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम लेना होगा 1 लीटर पानी में, और मिक्स करके आप 1 टंकी बना के 10 किलोग्राम धान में स्प्रे कर दीजिए। और इसके साथ में वैलिडामाइसिन 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिक्स करना बिल्कुल ना भूलें। ये एंटीबायोटिक डोज है और पीलापन को तुरंत कंट्रोल करेगी। जिन भी किसान साथियों के खेतों में नर्सरी समथिंग 12 से 15 दिन की हो गई है और वहां पर वो पौधे की लंबाई को मतलब लंबाई उसकी नहीं बढ़ रही है और खेत में हल्का पीलापन दिखाई दे रहा है, तो उन किसान साथियों के लिए एक रामबाण चीज है सरसों की खल। सरसों की खल 3 से 4 किलोग्राम ले लीजिए, उसे पानी के ड्रम में घोल लीजिए और घोलने के बाद उसके अंदर डालिए ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड यहाँ पर 250 ग्राम मिक्स कर लो, और यूरिया खाद 2 किलोग्राम प्रति 10 किलोग्राम धान के लिए काफी रहेगा। यूरिया खाद, सरसों की खल और ह्यूमिक एसिड तीनों का घोल बना लो और क्यारी में पानी भरने के बाद उसे थोड़ा थोड़ा टोटी की सहायता से छोड़ दो या फिर मग्गा की मदद से आप उसमें छिड़काव कर दीजिए। मात्र 3 दिनों के अंदर आपके पीलापन को कंट्रोल कर लेगा और पौधे की लंबाई आपकी रेगुलर हो जाएगी, यानी कि पौधा आगे बढ़ने लग जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जिन भी किसान साथियों की नर्सरी अभी 12 से 15 दिन की हो चुकी है और उनकी लंबाई अभी कम हो रही है, पीलापन नहीं है क्यारी के अंदर, तो वो मिक्सचर लगा के अपने खेत को सही कर सकते हैं। यदि आपके खेत में बकानी दिखाई दे रही है, कोई पौधे में बकानी है, तो आप यहाँ पर फिफ्रोनिल 0.5% वाला ले लें और उसका आप लगभग 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी में मिक्स करिए और 5 ml मिक्स करने के बाद में आप स्प्रे कर दीजिए क्यारी के अंदर। जितना भी पानी लगे 10 किलोग्राम धान की नर्सरी के लिए, उसमें आप जब मिक्स करके स्प्रे करेंगे तो आपकी बकानी को ये 3 से 4 दिन में कंट्रोल कर लेगा। और जब आप ह्यूमिक एसिड को 2 बार लगा देंगे तो ये पौधे की फुटाव पर बहुत फोकस करता है और 1 ट्रिलिंग में से 3 ट्रिलिंग आपको दिखाई देंगी। पौधे की जड़ें स्वस्थ रहेंगी, पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। 21 से 25 दिन में आपकी नर्सरी बिल्कुल तैयार हो सकती है। यदि आप इन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे तो आपकी नर्सरी को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की जरूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।